नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। वहीं भाद्रपद माह की अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर होगी और इसकी समाप्ति 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर होगी। 14 और 15 दोनों ही दिन उदया तिथि होने के कारण अमावस्या व्रत, पूजन और स्नान दान किया जा सकता है। भादों की अमावस्या पिठौरी और कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहलाती है। इस दिन कुश घास को जड़ से उखाड़कर पूरे साल भर के लिए घर में लाया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कुश घास का प्रयोग हम सभी मांगलिक कार्यों में करते हैं। ये बहुत ही पवित्र घास मानी जाती है। इसका प्रयोग देवताओं के पूजन में और पितरों के तर्पण में किया जाता है। इस दिन कुश लाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। जल में तिल और गुड़ मिलाकर पहले हमें वृक्ष को सींचना चाहिए। गाय के कच्चे दूध में अक्षत, काले तिल और सफेद पुष्प डालकर हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। हो सके तो कच्चे सूत से वहाँ पर फेरी भी दें। पीपल के वृक्ष का पूजन करें, आरती करें, वहाँ पर दीपक जलाकर रखें। पितरों के निमित्त इस दिन दान पुण्य भी करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं। इस दिन हमें भगवान शंकर का भी पूजन करना चाहिए। आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पीले चंदन से स्नान करवाएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। इससे आपका गुरु ग्रह बहुत ही मजबूत होता है। आज के दिन हमें पिठौरी अमावस्या व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पिठौरी अमावस्या कथा और महत्व। कथा इस प्रकार है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबका विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहली बार पिठौरी अमावस्या आई तो बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बेटे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलारम्मा उस समय गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने दुखी माँ का रोना सुना तो वह वजह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई। उन्होंने बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलारम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा कि वे उस जगह पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया और जब वे घर लौटी तो उसने सभी पुत्रों को जीवित देखा। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर विवाहित महिलाएं और मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी आयु के लिए 64 देवियों की पूजा करती हैं। पहले के समय में 64 देवी देवताओं की मूर्तियों को पीठ आटे से बनाया जाता था। उन्हें विशेष भोजन भेंट किया जाता था। इस कारण भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि करके दिखाऊंगी, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।